तो हेलो बच्चों। तो आज देखते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्नावली क्या है अपने पास 12.1 पार्ट 2 यानी कि 1 से 4 तक सवाल अपन ने पहले कर लिए हैं। तो 5 से सवाल चालू करते हैं। तो देखो इसमें सवाल क्या दिया है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्या कह रहा है घन। तो अपन पहले क्या करते हैं घन बनाते हैं यहाँ पे। जैसा कि ये देखो ये क्या किया अपन ने घन बना लिया। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये है क्या है किनार यानी ये वाली है। तो इसमें क्या है गड्ढा है ये यहाँ से यहाँ तक। अब क्या कह रहा है वो कि एक फलक को अंदर से काटकर गड्ढा कर दिया इस प्रकार बनाया कि अर्धगोले का व्यास यानी व्यास है जो घन की है किनार के बराबर है। तो इसमें क्या होता है कि इसको मान लेते हैं किनार को क्या मान लेते हैं एल मान लिया। तो इसका व्यास क्या हो जाएगा व्यास भी क्या हो जाएगा इसका एल हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं अपन हल माना घन का किनारा क्या माना है किनारा अपन ने एल। तो एल माना है तो क्या होगा तो अर्धगोले का व्यास भी क्या हो जाएगा तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा ये भी एल हो जाएगा। ठीक है। अब एल हो गया तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी तो त्रिज्या क्या हो जाएगी तो आर बराबर एल बटे 2 यानी इसकी आधी त्रिज्या रहती है। जैसे कि ये पूरा क्या है एल है तो इसकी आधी क्या होगी त्रिज्या क्या होगी तो एल बटे 2। तो अब क्या कह रहा है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं अपन शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जैसे कि घन का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ये है तो इसमें गड्ढा किया तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ बढ़ गया। तो यहाँ घन का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल। और ये क्या है यहाँ पे ये वाला है ये वृत्त है तो इसका ये वाला प्लेन है तो इसका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कम कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा शेष बचे गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा घन का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6L वर्ग। ठीक है प्लस अब अर्धगोले का क्या होता है तो अर्धगोले का होता है 2πr वर्ग। अब माइनस है माइनस कर देंगे
वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर और वर्ग। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग। तो यहाँ देखो 6L है, तो ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, 6L वर्ग, ठीक है, प्लस 2πr वर्ग है, और इधर क्या है? पाई आर वर्ग। तो 2πr वर्ग में से क्या करेंगे? पाई आर वर्ग कम कर देंगे, पाई आर वर्ग कम कर देंगे, तो प्लस 2 है, तो इसमें से क्या बच जाएगा? पाई आर वर्ग बच गया अपने पास, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं 6L वर्ग है। अब इसको क्या करते हैं? 6, अब L का मान कितना है? तो L का मान अपने पास L है, तो यहाँ कर देंगे L का वर्ग प्लस पाई का मान कितना रखना है? तो इसका रख देते हैं 22/7। अब R क्या है अपने पास? तो R है कि L/2, यानी L/2 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। L/2 का क्या हो जाएगा? वर्ग। तो देखो 6L वर्ग प्लस 22/7 है, तो 22 क्या हो जाएगी? 7। 22/7 हो गए, 7 हो गए। तो इंटू में क्या होगा कि L है, तो L का क्या होगा? वर्ग हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 4। अब 4 आ गए, तो ये देखो ये 2 से काट देते हैं अपन ये वाला, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा कि 6L वर्ग प्लस के ई कितने हो जाएगा? यहाँ से 11, तो ये 11 हो गए, बटे में क्या है? तो 11 और L ये है, तो इधर L वर्ग हो जाएगा, और इधर क्या बचा है? 2, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी कितने? 14, 7 दूनी 14। अब देखो यहाँ क्या करते हैं कि इधर L वर्ग क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो L वर्ग कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर? 6 प्लस के 11 और बटे में 14, ठीक है, ये आ गया। तो L वर्ग इनका एलसीएम लेंगे तो कितने हो गए? 14 चौक 96 प्लस 11 कितने? 14 छंग कितने होते? 14 पंजे 54, 70 चौक छंगे 84, तो ये कितने हो जाएंगे? इंटू में 84 प्लस 11 और बटे में कितने जाएंगे? 14, ठीक है, कितने जाएंगे? 14। ये L वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? L प्लस करेंगे तो कितने? 5 और 9, नहीं L वर्ग इंटू, तो ये हो गया कितने? 95 बटे में कितने? 14, तो ये हो गया अपना पास। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। अपन इधर ऐसे ही करते हैं, पाई का मान नहीं रखते हैं, तो ऐसे भी आ जाता अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया 5वां सवाल। अब देखते हैं छठा सवाल क्या कहता है। तो ये रहा अपने पास छठा सवाल। तो छठा सवाल है अपने पास क्या है कि दवा का एक कैप्सूल है एक बेलन के आकार का है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पे एक क्या है? अर्धगोला लगा हुआ है, देखिए आकृति इसमें 12 पॉइंट क्या है? 10 में, ठीक है। कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 mm है, और उसका व्यास कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दिया है। तो ये क्या कह रहा है? अर्धगोला लगा हुआ है, यानी ये वाला इधर से गोला लगा दिया अपन ने, और इधर से गोला लगा दिया, ठीक है।
अब इसका व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 में से आधा कम करेंगे तो कितनी, कि 5 की आधा कितना होगा, 2.5। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देते हैं इसकी त्रिज्या 2.5। तो इसकी त्रिज्या होगी, तो इधर वाली की त्रिज्या भी कितनी होगी, तो इसकी भी क्या हो जाएगी 2.5। ठीक है। अब इसकी ये त्रिज्या के यहाँ बना लो तो बराबर रहती। तो इसकी त्रिज्या ये वाली भी कितनी होगी 2.5 और इसकी भी 2.5। जैसे कि दिया है कि 14 mm इसकी पूरी फुल लंबाई है, तो अपन बेलन की लंबाई में निकाल लेते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 14 ये है, 14 में से 2.5 5 कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी अपने पास, 9 सेंटीमीटर। यानी बेलन की कितनी आ जाएगी, 9 mm। तो यहाँ लिखते हैं अपन हल, क्या लिखते हैं, बेलन की लंबाई क्या है, ये लिख देते हैं r त्रिज्या कितनी है 2.5। बेलन की लंबाई किससे दर्शाते हैं, s से। तो बेलन की लंबाई कितनी है अपने पास 9 mm। ठीक है। तो ये आ गई। तो अब क्या पूछ रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैप्सूल का यहाँ लिखते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो कि ये किसके आकार का है, तो बेलन का आकार है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये अर्धगोला इधर है, अर्धगोला इधर है, तो गोले का क्षेत्रफल। यानी अर्धगोला और अर्धगोला क्या हो गया, गोला बन गया। तो गोले का निकाल देंगे प्लस किसका, कि बेलन का। तो यहाँ लिखते हैं अपन अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2π। तो क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, 2πr वर्ग होता है। अब आधे का होता है तो 2 है, तो यहाँ 2 से इंटू कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 क्या होता, 2πr वर्ग, ये हो गया। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का होता है प्लस करेंगे 2πr और h, ये क्या होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा। चलो रहने देते हैं, इसका नहीं करते हैं, इसका ये नहीं करते हैं अपन। तो इसमें से देखो πr वर्ग है, πr है इधर, तो अपन क्या करते हैं 2π कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो 2πr ये क्या किया अपन ने, कॉमन ले लिया यहाँ से। तो क्या बचेगा अंदर, देखो 2πr कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2 इंटू r है, तो ये r बच गया, प्लस इधर क्या बचा, h बच गया अपने पास। अब क्या होगा कि 2 का 2 ही है, तो 2 का 2 रखेंगे, इंटू पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, तो 7 रख दिया। अब r का मान कितना है था अपने पास, ये है 2.5। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 2.5। अब अंदर चलते हैं, 2 है इंटू r का मान कितना है अपने पास 2.5 प्लस h कितना निकाला सब, बेलन का लंबाई यानी ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई, तो कितनी है 9 mm। तो यहाँ लिखेंगे 9h। अब देखो क्या करते हैं कि 25 ये है,
2.5 है, ठीक है। तो इसको ऐसे कैसे ही रहने देते हैं अपन, यहाँ से लिखते हैं 2 × 22/7 पॉइंट 2.5। अब देखो कि इसका गुणा करेंगे 2.5 से, तो 2 में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पॉइंट से करेंगे तो 5, 5 + 9 है तो कितने हो जाएंगे, ये कितने हो गए 14, ठीक है। तो इंटू क्या हो जाएगा 14। अब क्या करते हैं, यहाँ से ये पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा 10। तो देखो 5 7 से क्या काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 25 ऊपर है, 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। अब 2 से इस 2 को काट देते हैं तो बचा क्या है अपने पास, देखो यहाँ देखते हैं क्या क्या बचा है, वो लिख देते हैं कि 2 बचा है, 2 × 22। इन दोनों को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा अपने पास में 200, यानी दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास क्या था 22 है, और एक क्या बचा है 5, तो × 5 भी कर लिखेंगे अपन, 5 को तो भूल के ही चल रहे हैं। तो देखो तो 5 दूनी 10, 10 का गुणा 200 से, 200 मतलब 22 से करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, तो ये हो जाएंगे 220 mm³। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें क्यू में ही आंसर आ रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, क्यू में ही आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा सवाल, तो एम यानी एम में आएगा तो ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है, वर्ग हो गया। तो अब देखते हैं कौन सा सवाल, तो ये हो गया अपना छठा वाला सवाल, ठीक है। तो ये छठा वाला सवाल का आंसर आ गया अपना। अब क्या देखते हैं सातवां सवाल, तो सातवां सवाल क्या है अपने पास, तो उसको देखते हैं। ये रहा अपना सातवां सवाल, क्या कह रहा है सातवां सवाल, तो सातवें सवाल के बारे में थोड़ी सी क्या करते हैं चर्चा करते हैं। जैसे कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ठीक है, इतना पढ़ लिया कि कोई तंबू है किसके आकार का है, बेलन के आकार। तो अपन क्या करते हैं बेलन बना लेते हैं पहले। चलो ये अपन ने क्या किया, बेलन बना लिया, ठीक है। अब बेलन बना लिया तो बेलन बनाते हैं। ये अपन ने बेलन बना लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जिस पर शंकु अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर क्या है, एक शंकु है अध्यारोपित है। तो अपन ने क्या कर दिया, इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित कर दिया है, ठीक है। शंकु अध्यारोपित है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और उसका व्यास क्रमशः, यानी कि ऊंचाई किसकी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी इस वाले भाग की ऊंचाई क्या है 2.1 1 मीटर, यानी 2.1 मीटर ये उसकी ऊंचाई है। और उसका शंकु का व्यास कितना है, तो व्यास है 4 मीटर बोल लेते हैं, यानी 4 यानी मीटर, ठीक है। तथा शंकु का त्रियक ऊंचाई कितनी है, यानी ये वाली ऊंचाई कितनी है इसकी, ये वाली, तो ये है 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि
तंबू के आधार का कैनवास नहीं ढका गया है। जैसे कि इसका ये वाला है ना, ये वाला, ये ढका नहीं गया है, ये खाली है, तो ये पूरा ढका हुआ है। तो देखो, तो ये क्या दिया है, व्यास है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी इसकी आधी, यानी 2। 4 है ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे क्या दिया है वो लिखते हैं, इसकी ऊंचाई ये है। तो देखो क्या होता है, तो इस शंकु की त्रिज्या भी कितनी होगी, 2 होगी। तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, तो ये भी क्या होगी, 2 होगी। नहीं, शंकु है, वृत्त यानी अर्धगोले का समान होता है। तो इसकी ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात नहीं पूछा है, तो अपन को तो ये पूछा है, तो ये करते हैं अपन। तो इसमें दिया क्या क्या है वो लिख देते हैं। जैसे कि त्रिज्या क्या है अपने पास, त्रिज्या है 2m, ठीक है। और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या है, तो h बराबर कितना है अपने पास, 2.1, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो गई। अब चलते हैं, करते हैं। तो यहाँ कर क्या लिखते हैं, हल, हल लिखते हैं और करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। हल तो यहाँ पहले से ही शुरू हो गया है। तो क्या कह रहा है कि बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, यानी कि इस पे जो खर्च किया गया है, तो इस पे किया गया है बेलन का, इस वाले भाग पे किया गया है। जैसे ये वाला भाग है ना, इस पे कोई खर्चा नहीं किया गया है, यानी किसी चीज़ से ढका गया है। ये वाला और ये वाला भाग, ये वाला ढका नहीं गया है। तो चलो देख लेते हैं। तो कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें गुणा कर देंगे 500 से, तो इसका ये क्या आ जाएगा, पूरा लागत आ जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं हल कैनवास, कौन सा है, कैनवास, कैनवास, कैनवास का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस, ये क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो ये क्या होता है, देखो क्या है कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये तो क्या हो गया, शंकु का हो गया, और ये क्या हो गया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या हो गया, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें देखो कॉमन कुछ आ रहा है क्या, तो आ रहा है तो ले लेंगे, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कॉमन क्या दिखा रहा है, पाई आर, पाई आर। तो इसमें क्या करते हैं, पाई आर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पाई आर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है अपने पास, एल प्लस 2 बचा है और एच बचा है, तो यहाँ लिख देते हैं 2h, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करते हैं, पाई का मान रखते हैं। पाई का मान कितना है अपने पास, नहीं है कुछ भी, तो 22/7 रखते हैं, इंटू आर का मान कितना है, तो अपन ने निकाला था 2, तो आर का मान रख देते हैं 2। अब अंदर एल यानी ये वाली त्रिज्या ऊंचाई कितनी है इसकी, इसको दर्शाते हैं एल से।
त्रिज्यक ऊंचाई L है। तो यहाँ देखो L है तो L का मान कितना है 2.8, तो इसके लिखेंगे 2.8 प्लस, और 2 ये पहले से है तो 2, H का मान कितना है, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.1, तो यहाँ लिख देते हैं इंटू 2.1, ठीक है। अब लिख दिया, तो यहाँ चलते हैं 22/7 है तो इसको ऐसा कैसा ही रहने देते हैं, 22/7 इंटू में 2 है तो 2 का 2 ही। अब देखो 2.8 है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस 2 का गुणा 21 से, मतलब 21 मानो इसको, तो 21 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब 42 है, पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लग गया इसका, तो 4.2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो 22/7, ठीक है, इंटू में 2 है तो 2 का 2 ही, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा कि 8 और 2 10 हो गए, ठीक है, 6 और 1 7, यानी इसका 7.0 आएगा। तो 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या अपने पास 22 और 2, यानी ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 मीटर, और वर्ग लग रहा है तो वर्ग लगाएंगे। अब देखो ये तो अपना ही आ गया। अब पूछ रहा है साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसे प्रयुक्त पेन कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखो कि क्या कह रहा है कि एक मीटर में लागत कितनी है 500 रुपये है, ठीक है। 1 मीटर में कितनी लागत है 500 रुपये, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी इसकी, कुल लागत यानी कितने है 44 इंटू 500 कर देते हैं, तो इसकी कुल लागत हो जाएगी, कर देते हैं 2 जीरो है तो 2 जीरो रखेंगे, 5 का गुणा 4 से करेंगे 5 चुके 20, 5 चुके 20 और 2 कितने 22, ये हो जाएगा 22,000 रुपये, यानी कुल लागत कितनी आ जाएगी इसकी 22,000 रुपये। तो ये हो गया अपना कौन सा 7वां नंबर का सवाल सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 8वां नंबर का सवाल। तो 8वां सवाल क्या कहता है, चलो देखो 8वां, तो 8वां सवाल ये रहा है अपने पास कि ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक सगवा का ठोस काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या कह रहा है, जैसे कि पहले अपन क्या करते हैं बेलन बनाते हैं, चलो ये अपन ने क्या किया बेलन बना लिया है, ठीक है, तो इसको बेलन बना लेते हैं, ये बेलन बना लिया, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है इसकी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका व्यास कितना है, तो यानी ये वाला पूरा व्यास रहेगा 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो ये वाली क्या, इसकी त्रिज्या क्या रहेगी सेम रहेगी, ठीक है। तो देखो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 0.7, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी 0.7। अब क्या कह रहा है सक्राकार काट दिया जाए, यानी यहाँ से ये वाला ऐसे करके काट देते हैं, तो बचेगा क्या, तो उसका अपन क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे कि मानो या देखते हैं
ये वाला क्या है, बेलन है। ठीक है, ये वाला क्या है, बेलन है। ये इसका व्यास मान लेते हैं। ठीक है, ये बना दिया अपन ने, जैसे कि ये देखो, इसमें से कौन सा भाग काट लिया, ये सक्राकार, यानी ये वाला भाग काट लिया, तो अपने पास क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। तो बोल रहा है इसका क्षेत्र निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को। तो इसका क्षेत्रफल कर लेंगे ज्ञात अपन। ठीक है, तो लिखते हैं अपन यहाँ पे, लिखो हल। इसका आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान दिया है 1.14 पूरा व्यास था, तो इसका आधा कर लिया तो 0.7 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी अपने पास h बराबर 2.4। ठीक है, तो ठोस का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, देखो। एक तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला क्या, कि एक तो वृत्त प्लस करेंगे, इसके बाद में क्या है कि बेलन का निकालेंगे, और प्लस ये क्या होगा, कट गया, तो ये वृत्त, ये वाला वृत्त है, ये वाला ऊपर से तो वृत्त हट ही गया, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल, और ये क्या है, तो ये हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का निकालेंगे, बेलन का निकालेंगे, वृत्त का निकालेंगे, तो तीनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा अपने पास। तो चलो देखते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं हल। तो देखो क्या है कि अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पहले लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई क्या होगा, 2 पाई r h। ठीक है, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। ठीक है, प्लस इसका हो गया, अब प्लस वृत्त है, तो वृत्त का त्रिज्या तो कितनी है, 0.7। ठीक है, तो πr² ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करते हैं, देखो इसमें क्या है, एल की जरूरत है अपन, तो एल कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे। अपने पास क्या है, आर भी है, और क्या है अपने पास, आर है, एच है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग, किसमें, ऋण में होता है। तो अपन एल बराबर निकाल लेंगे ना, कि आर का मान कितना है, 0.7, 0.7 का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस एच का मान कितना है, 2.4, 2.4 है, तो इससे निकाल लेंगे अपन आराम से। तो देखो 7 का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा, 7 यानी 49, 49 होगा ना, तो ये हो जाएगा 0.49, जीरो लगेगी, पॉइंट के अंदर आएगा, 49 होगा, प्लस 24 का वर्ग होता है कितना, 576, तो इसका कितना हो जाएगा, 0.76। अब देखो इन दोनों को
प्लस जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जोड़ने पर इसका कि 5 6 और 9 कितने हो जाएंगे 5, 9 और 6 कितने हो गए 15, 7 और 4 11 होते हैं, 11 और एक हासिल का 12, 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6, दो दो पॉइंट के बाद जी दशमलव तो 0 यानी 625 हो गए। अब देखो 625 है तो किससे निकलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना 4 और 5 का करेंगे तो कितना 25, तो ये निकलेगा लगभग 2.5, यानी कि 2.5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, 5 कम 5 और 2 हासिल के 6 हो जाएगा। तो यानी L का मान अपने पास लगभग आया है 2.5। तो अब इधर चलते हैं अपन, देखो कि क्या करते हैं कि इसमें पाई आर है, पाई आर है, पाई आर है, तो अपन क्या करते हैं इसमें से पाई आर क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पाई आर अपन ने क्या किया कॉमन ले लिया, ठीक है। तो बचा क्या है वो लिखते हैं यहाँ पे, पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2h प्लस यहाँ कितना क्या बचा है l प्लस और इधर से एक आर चली गया तो ये आर बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं अपन कि पाई का मान कितना है तो 22/7, ठीक है, 22/7 रख दिया। अब आर का मान क्या है तो 0.7 रख दिया, ठीक है। अब अंदर चलते हैं, 2 है, एच का मान कितना है अपने पास 2.4 है तो इंटू करेंगे 2.4 प्लस अब एल का मान कितना निकल के आया था अपने पास 2.5 तो 2.5 रख देते हैं यहाँ पे 2.5 प्लस आर का मान 0.7 तो 0.7 रख दिया अपन ने। अब देखो ऐसे कैसे ही चलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं काट रहे रहने देते हैं, आखिर में जाके काट देंगे अपन। तो 22/7 इंटू 0.7 यानी गुणा करेंगे 24 दूनी कितने हो जाएंगे 48। तो यहाँ देखते हैं ये होगा 48, एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे प्लस 2.5 है तो 5 का 5 ही है प्लस 0.7 है तो 7 का 7 है। अब भी इन तीनों को अपन क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू 0.7 और ये भी क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा, यानी 8 5 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20, 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20, ठीक है 20 हो गए। अब 5 2 ये हैं और 6 ये, 6 8 8 हो गए, 8 और 2 कितने हो गए, यानी 7 5 12, 12 7 और 5 12 और ये कितने हो जाएंगे 7 5 12 हो गए, ठीक है। 7 5 12, 12 और 8 20 हो गए, ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, तो ये कितने हो जाएंगे 8.0, जैसे कि 8 हो गए। अब क्या करते हैं यहाँ से 0 का कोई मतलब नहीं रहता है तो इससे ये हटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 10 आ जाएगा, यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं कि ये वाला काट देते हैं, कौन सा ये वाला काटते हैं अपन, ये वाला 2 से काटते हैं तो ये 11 हो जाएंगी,
और ये कितने हो जाएंगे 5, 5 हो गए। तो ये गुणा करेंगे 8 से, तो 11 8 कितने हो जाएंगे 88। तो 11 8 88 हो जाएगी। बटे में कितना है 5। अब 5 से भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, तो 5 कम 5 कितना बच गया 3 बच गया 38 हो गया। 38 हो गया तो 5 7 35। फिर कितना बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, यानी कितना बचा है 3 बचा है। तो ये कितने हो जाएगा 5 6 30, यानी कि अपने पास कितना आ गया 17.6 आ गया। जैसे मान लो 17.6 है, यानी इधर कितना है 16 है और इधर कितना है 18 है, यानी कि 17 में से कितना कम करेंगे, तो कितना कम करना पड़ेगा 6 कम करेंगे जब जाके 16 आएंगे, और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगी 4 जब जाके 18 आएंगे। तो यहाँ से कौन सा चलेगा, तो ये किसके निकट है 18 के पास में जाता है। तो यहाँ से कहा जाएगा 18 सेंटीमीटर वर्ग लगभग। तो ये 18 के पास में चला जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठीक है, अपने पास ये वाला 18 सेंटीमीटर वर्ग आंसर आ गया है। अब कौन सा देखते हैं 9वां नंबर का सवाल। तो 9वां नंबर का सवाल कौन सा है अपने पास में, ये रहा 9वां नंबर का सवाल अपने पास, देखो ये रहा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिर पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है ये वाली, तो 3 यहाँ लिखते हैं 3.5 है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला है, और इस पे क्या है, ये इसकी क्या है त्रिज्या है, और ये इसकी क्या दे रखी है ऊंचाई दे रखी है। तो निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, देखो कि दो तो क्या है इसमें अर्धगोला है। ठीक है, दो क्या है अर्धगोला है, दो क्या है अर्धगोला है, और एक क्या है बेलन है। तो देखो कि इसमें क्या करेंगे, अर्धगोला है यानी पूरा गोला हो जाएगा, आधा गोला है या आधा गोला है तो ये क्या हो जाएगा पूरा गोला हो जाएगा। और ये क्या है बेलन है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर देंगे गोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं अपन हल, क्या दिया है r बराबर क्या दिया है 3.5 त्रिज्या है, और ऊंचाई बराबर क्या दिया है तो 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, चलते हैं करते हैं, क्या लिखेंगे कि वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का क्षेत्रफल, यहाँ लिखते हैं बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2πr/h ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, प्लस कर देंगे अर्धगोले का होता है क्या 2πr वर्ग, यानी दो गोले मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 4πr वर्ग। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है अपन को, तो वो कॉमन ले लेते हैं।
इसमें पाई आर है तो अपन क्या करते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर क्या किया अपन ने, कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बचा क्या है अपने पास, 2h यहाँ पे बचा है, प्लस इधर क्या बचा है, 4r। 4r अंदर बच गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पाई का मान रखते हैं 22/7 इंटू आर का मान क्या है, तो आर का मान है 3.5। अंदर चलते हैं तो 2h है, तो h का मान कितना है, 10। 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू आर का मान कितना है, तो 3.5 है इसका आर का मान। अब क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं कि 22/7 तो ऐसा कैसा ही रहे, इंटू 3.5 भी ऐसा क्या सही। अब 10 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस, यानी 4 का गुणा 3.5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, करते थे कि 4 पंजे 20, 4 दिए 12 2, 12 2 14, तो ये कितने हो गए, 140, यानी 14.0। तो जीरो का कोई मतलब, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ चलते हैं आगे, तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते, 14 और 20 कितने हो जाएगा, 14 और 20 34, तो ये हो गए 34, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से अपन ये वाला पॉइंट हटा देते हैं, तो नीचे कितना जाएगा, 10। अब 7 से काटेंगे, 7 पंजे कितने, 35। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10। अब देखो 2 से काट देते हैं तो 11 और 2 कैंसिल, तो बचा क्या है अपने पास, तो एक तो 11 बच गए इंटू 34 बच गए। तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 11 चुके 44 और 11 दिया 33, 33 और 4 कितने हो जाएंगे, 37। तो ये हो गया अपने पास 374 सेंटीमीटर वर्ग में आ गया है, ये अपना आंसर आ गया है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपने 9 सवाल। तो इस यानी कि 12.1 में 9 ही क्वेश्चन थे जो अपन ने सभी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो ओके, बाय।